अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सफ़ूफ़ चुटकी अजमल कंपनी का। ये सफ़ूफ़ आपको अपने घर में लाजमी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सफ़ूफ़ आपके बहुत ही काम आने वाला है। घरेलू छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको मोशन लग गए हैं, तो ये सफ़ूफ़ आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मोशन को रोकने के लिए ये सफ़ूफ़ बिल्कुल परफेक्ट है। पहली या दूसरी खुराक से ही आपके बच्चे के मोशन इससे कंट्रोल में आ जाएंगे, आपके बच्चे के मोशन रुक जाएंगे। इसके अलावा ये आप हर उम्र के लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाहे बड़े हैं या फिर छोटे हैं। ये हर उम्र के लोगों के लिए मुफीद है। मोशन रोकने के लिए इसको इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार ये है, ये आपने खाना खाने से पहले खिलाना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करवाना है। अगर आप छोटे बच्चों को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपने ये इस्तेमाल करवाने के बाद 30 मिनट तक बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं खिलानी। और अगर आप किसी बड़े को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपने ये इस्तेमाल करवाने के बाद 2 घंटे तक कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करवानी। इंशाल्लाह ताला पहली या दूसरी खुराक से ही आपके मोशन को अफाका हो जाएगा इससे। तो इसकी जो मिकदार खुराक है कि ये आपने कितना इस्तेमाल करना है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, ताकि आपको सही तरह से आइडिया हो जाए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा कि आपने ये किस उम्र में कितना इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा ये सफ़ूफ़ खुराक को हज़म करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ खाने के बाद आपको हज़म नहीं होती या फिर कोई भी चीज़ खाने के थोड़ी देर बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, या फिर एक टाइम का खाना खाने के बाद दूसरे टाइम पे भूख नहीं लगती, तो ये इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये तमाम कैफियतें दूर हो जाएंगी। आपका खाना हज़म होना शुरू हो जाएगा, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो ये हाजमे को दुरुस्त करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अगर आपने इसको हाजमे के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसके लिए आपने इसको खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप मोशन रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाने से पहले इस्तेमाल करना है, और अगर हाजमे या भूख की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। मिकदार खुराक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगी कि आपने ये कितनी उम्र में कितना इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा ये सफ़ूफ़ आप बिना किसी मर्ज़ के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। इससे ये होगा कि अगर आपके मैदे में कोई छोटा मोटा मसला होगा तो वो इससे ठीक हो जाएगा, या फिर आपके हाजमे की ख़राबी हुई या कोई और मसला हुआ तो इसको इस्तेमाल करने के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो कोई मसला ना भी हुआ तो इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका मैदा और भी मज़बूत हो जाएगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। और अगर बात करें इसकी कीमत की तो इसकी कीमत है सिर्फ़ 120 रुपये। और इसके जायके की बात करें तो इसका जायका थोड़ा सा फक्की के जाता है, नमकीन नहीं है, थोड़ा सा कड़वा जायका है इसका, लेकिन इतना कड़वा भी नहीं है, आप आसानी से खा सकेंगे। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके तरीका इस्तेमाल की तरफ, ताकि आपको सही तरह से आइडिया हो जाए कि आपने ये कौन सी उम्र में कितना इस्तेमाल करवाना है। तो चले चलते हैं तरीकाकार की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको पुड़िया पर दवाई डालकर दिखा देता हूँ, ताकि आपको सही तरह से आइडिया हो जाए कि आपने कौन सी उम्र के मरीज़ को कितना इस्तेमाल करवाना है। इतनी मिकदार 3 माह के बच्चे से लेकर 1 साल के बच्चे तक की है।
اور یہ مقدار 1 سال کے بچے سے لے کر 5 سال تک کے بچے کی ہے۔ اور یہ مقدار 5 سال کے بچے سے لے کر 15 سال تک کے بچے کی ہے۔ اور یہ مقدار 15 سال کے بچے سے لے کر نوجوانوں تک کی ہے۔ یہ آپ نے پانی کے ساتھ کھانا ہے، یہ آپ کسی شربت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اجمل کا سفوف چٹکی۔ اگر اس کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب چاہوں گا اجازت، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔